आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि आम इंतखाबात को 1 साल के लिए मौखर करवाने की साजिश या अगर ऐसा कोई मंसूबा बनाया जा रहा है तो वो इसे जहन से निकाल दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ को शायद कहीं से साजिश की बू आ रही है। अगर ऐसा है तो ये बात कहां से निकली और कौन इलेक्शन मौखर करवाने के बारे में सोच रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आपको याद होगा कि अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ने कुछ रोज पहले ये कहा था कि पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा सकती है और कोई बहरान नहीं है, और ऐसा ही मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है। अब एक तरफ 16 घंटों की लोड शेडिंग और दूसरा अहम सियासतदानों के इस तरह के बयान। हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। क्या वाकई बिजली का बहरान जो है ये मसनूई पैदा करता है? हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। अगर बिजली का बहरान नवाज शरीफ के मुताबिक मसनूई है तो आप क्या समझते हैं कि ये किसका पैदा करता है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो जो MOU साइन होने जा रहा है वो उसकी तफसील सामने आई है, वो बड़ी दिलचस्प है कि 2015 तक हम उनसे कोई चार्ज नहीं करेंगे पैसे, और जो लीथल वेपन्स वाला ड्रामा था वो भी ख़त्म हो गया। ये कह रहे हैं जी कि जो वेपन्स अफ़गानिस्तान की फ़ौज के इस्तेमाल के लिए हैं वो हम भेज देंगे। भाई हम कैसे देख सकते हैं जो यहाँ से जा रहा है वो तो करजई साहब बेचारे अमेरिकन गार्ड्स की मैयत में रहते हैं हमेशा। तो एक इस पर बात करेंगे। और चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़ा अनयूजुअली एक बात हुई कि उन्होंने एक कमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने अपोजिशन से कहा कि उन्हें कुछ और करना चाहिए था मजीद सिवाय बाइकआउट के, ये जो कंटेम्प्ट लॉ बना है। तो इस पर उन्होंने रिएक्ट किया है कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं। ज़रा देखेंगे कितने क्या अपोजिशन में उनका रोल रहा, और इस कमेंट पे हम थोड़ा तबसरा करेंगे। और एक हमारे जो मैं देख रहा था, बहुत सी हमें ईमेल्स आती हैं, तो किसी ने हमारी एक नाज़र ने कहा कि ये मोहम्मद मुर्सी जो हैं उन पे बात करें, इजिप्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी कैबिनेट फार्म कर लिया। तो बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, इस पे बात करें। ठीक है जी समी साहब। शाजिया, मेहरान बैंक स्कैंडल में अब जनरल असद दुरानी साहब का बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैंने करोड़ों रुपए तकसीम किए थे, ऑफिसर्स के नाम भी दिए हैं। देखना है कि अब इसमें जिन लोगों को पैसे मिले क्या उन्हें सज़ा होती है या नहीं। फिर बलूचिस्तान से खबर है कि वहाँ पर तमाम डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं और ये ऐलान किया गया है कि ये गैर मुय्यना हड़ताल होगी, क्योंकि एक बड़े सीनियर सर्जन बलूचिस्तान से कोयटा से अगवा किए गए हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके। और फिर दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का जिक्र करेंगे जो कुछ अरसे के लिए पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। ये खबरें आ रही हैं कि जब उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस को छोड़ा है तो वो बहुत सारा सामान जो है वो अपने साथ ले गए हैं, और वो खोसा हाउस में पहुंच गया डेरा गाजी खां में। उनको वो वापस नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को वापस, जबकि खोसा साहब के जो साथी हैं उनका ये कहना है कि ये दर हकीकत खबरें लीक करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खोसा साहब किसी ऐसे ग्रुप को लीड कर रहे हैं जो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब से बगावत का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के बयान की, जिसमें उन्होंने लोड शेडिंग के मसले को मसनूई करार दिया है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। जब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री अमल में आई तब से नए इंतखाबात की भी बात होने लगी, केयर टेकर सेटअप की भी बात होने लगी। लेकिन कल मियां नवाज शरीफ के बयान ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें उन्हें साजिश की बुआई के इलेक्शन को मौखर कराने की समी सब कोशिश की जा सकती है। इसका मतलब ऐसा उन्हें कुछ महसूस हुआ जो उन्होंने ये बयान दिया? शायद ये 2 बातें हुई। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयान आया, दूसरा कल चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि कौन कह रहा है कि तौहीन अदालत कानून अगर ख़त्म किया गया तो उससे निज़ाम को ख़तरा है। तो ये बात, अच्छा फिर उससे पहले बड़ी इस किस्म की खबरें कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, फिर इस किस्म की खबरें कि शायद कोई निगरान सेटअप कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मियाँ साहब ने बात की है उससे इसका तो अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन कोई ना कोई कुव्वतें कहीं ना कहीं मुतहर्रिक ज़रूर हैं और वो इस जो स्टेटस को है उसको जारी रखना चाहती हैं, और कोशिश यही है कि जो एक इलेक्शन का टाइम है उसको थोड़ा आगे कर सकें। लेकिन अब अगर जिस तरह मियाँ साहब ने कहा है कि हम उन साजिशों को बेनकाब बना देंगे और उनका मुकाबला करेंगे, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है कि चाहे किस किस्म के भी फैसले आएँ लेकिन जो पार्लियामेंट है और जो जमहूरियत है इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये जो उनकी जानिब से ये अज़्म आ रहा है तो उससे ये तो उम्मीद बन रही है कि ये मामला चलेगा नहीं। लेकिन ये बड़ी एक बहुत बड़ी ये एक सवालिया निशान है कि यकीनन कोई ना कोई कुव्वत कहीं ना कहीं
ये काम कर रही है जिससे इस निज़ाम को डिरेल जी, किया उस जाए। कुव्वत का मैं ज़रा इशारा कर दूं आपको। हाँ, कल एक टीवी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के MNA और रहनुमा जनाब जमशेद दस्ती साहब से एक सवाल किया गया कि जी इलेक्शन से इस कौम का कुछ भला होने वाला है, कुछ तब्दील होगा, तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा। अच्छा, अब उन्होंने पूछा जी ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी है, मगर ये बातें अगर आ रही हैं इलेक्शन को डिले करने की, तो वो पीपल्स पार्टी के जो ज़ाहिर है टॉप लेवल पे तो किसी ने ये बात नहीं की। और कल कायरा साहब भी एक दुनिया टीवी के प्रोग्राम में भी कुछ इसी हवाले से बात कर रहे थे कि कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी किस्म का, लेकिन ये है कि अगर सारे मिल के सारी पार्लियामान ये फैसला कर ले तो ये हो भी सकता है। तो ये एक कहानी देखें, इसे सहाफ़त की ज़बान में हम फीलर कहते हैं कि एक बात की और फिर देखा इसका क्या रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि देखें ना, हम गुफ्तगू और तकरीर एक लहदा जो हम फरमाते भी हैं वो एक और चीज़ है, और वो जो मामलात को चलाने का तरीका है, जो वो ताले आजमाई है इस सियासत के अखाड़े में, जो खेल है ताकत का, पावर का, दौलत का और शोहरत का, उसमें जो उसके डायनामिक्स होते हैं वो जो हर किसी ने आइन की किताब नहीं उठाई होती कि उसमें से पढ़ के वो कर रहे हैं, तो वो उन्होंने एक फीलर छोड़ा है। और पीपल्स पार्टी के बाद हल्के ये इशारतन बात भी कर रहे हैं। और अब हम ज़ाहिर हमने कोर्ट तो नहीं कर सकते जी, मुमकिन है 1 साल का खेल आगे अभी कोई तय नहीं है, लेकिन एक फीलर छोड़ा गया है। और नवाज शरीफ अचीव क्या करना चाहते हैं, जो भी कुव्वतें ये सोच रही हैं, या एक अचीव क्या, 1 साल और हुकूमत में रह जाएंगे, एक साल और खा लेंगे, पी लेंगे, उसमें LPG इसी प्राइसेस पे बिकेगी और इस तरह की और हुकूमत अवाम की खिदमत होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इस तरह 1 साल और खिदमत। ठीक है, अमेरिका से कॉलर ले लेते हैं हैदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस प्रोग्राम की खूबसूरती जो है वो काजी साहब और समी साहब की बहस है, क्योंकि एक मीठा और एक खट्टा, बहुत मजा आता है गुफ्तगू सुनने का। थैंक यू। बिलाशुबा काजी साहब बहुत मीठे हैं, हम तस्लीम करते हैं जी इस बात को। जी जी कीजिए। जी काजी साहब, जब आप अवाम के मसाइल का जिक्र करते हैं तो हम उसमें क्या सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता? क्योंकि आप जब भी बात करते हैं तो सिर्फ वफाकी हुकूमत की कोताहियों का जिक्र करते हैं। क्या सिर्फ यही हकीकत है या गवर्नमेंट की दुश्मनी में थोड़ी सी डंडी मारी जाती है? और एक बात और कर सकता हूँ? जी जी जी, जब आप माहरीन को दावत देते हैं तबसरे के लिए तो उनका पिछला किरदार भी मद्देनजर रखा करें ना, क्योंकि ये आपने खालिद रांझा साहब को बुलाया था कि ये वजीर कानून और माहिर कानून, लेकिन ये वही साहब हैं जो कुछ साल पहले कैपिटल टॉक में अली अहमद कुर्द के सामने बैठकर बहस कर रहे थे कि चीफ जस्टिस कभी बहाल नहीं होंगे और डोगर साहब ही चीफ जस्टिस रहेंगे। तो जरा सा थोड़ा सा मैं मानो कि क्वालिटी का भी ख्याल रखा करें। ठीक बस है, यही कहना था। पहले तो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूं, अगर ये हमने ख्याल रखा तो 1-2 बंदे ही रह जाएंगे और बहुत से टीवी प्रोग्राम होते हैं उस पर हम बंदे कैसे पूरे करेंगे जिस तरह से इसमें यहाँ। और जो पहली आपकी बात ये है, मेरा कभी ये मतवा नज़र नहीं रहा, लेकिन मुमकिन है कि मैं आई कुडंट मेक माई सेल्फ क्लियर। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल कर दी हैं इधर भी, मगर मैं समझता हूँ कि जो फेलियर है वो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ना सूबे के जो लोग हैं ना डिलीवर कर सके, ना उधर डिलीवर कर सके, और ना सेंटर वाले, और एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये गलतफहमी थी तो ये नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह पे फेलियर। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने कल एक और बड़ी यहाँ बात की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमरीकी सफीर कैमरन मंटर ने कहा था कि यहाँ पर कोई बिजली का बहरान नहीं है, सिर्फ निज़ाम में तब्दीली लाने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ ने भी कल यही बात की, तो इसका मतलब वाकई कोई ऐसी बात है कि जो हमारे यहाँ 16-16 घंटों की लोड शेडिंग की जाती है, ये एक मसनूई बहरान है? ये मसनूई बहरान इस तरह से है कि जो जनरेशन कैपेसिटी है वो पाकिस्तान में 19,000 मेगावाट से ज़्यादा की है, लेकिन जितनी बिजली बन रही है वो सिर्फ 14,000 15,000 मेगावाट बन रही है। उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि जो फर्नेस ऑयल से चलने वाले जो बिजली बनाने के कारखाने हैं उनको तेल फराहम नहीं किया जा रहा। तेल इसलिए नहीं दिया जा रहा कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। जो उसका सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 400 अरब रुपए उसमें वो फंसा हुआ है। तो ये बेसिकली मसनूई अलल्ले तलल्ले छोड़ दे। बात यही है, मसनूई इसलिए है कि अगर पैसे दे दिए जाएं, अगर तेल दे दिया जाए तो इस वक्त भले वो महंगी ज़रूर होगी बिजली, लेकिन वो बिजली उससे पाकिस्तान की जो तारीकी है वो ख़त्म हो सकती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल सकती है, पहिया चल सकता है तरक्की का, लेकिन उसको क्योंकि तेल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो मियाँ साहब का ये कहना है कि ये बहरान। देखिए, मैं इसमें 2 बातें पॉइंट आउट करूंगा। एक तो मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि वजाहत कर दें अहमद मुख्तार साहब जो हैं हमारे वजीर पानी बिजली जो हैं कि जी लूट मार की वजह से बिजली, एक तो, और दूसरी बात यह कि SCCP ने एक इंक्वायरी भी शुरू कर रखी है, अगले दिनों खबरें भी छप चुकी हैं कि जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। मेरा इसमें यह है कि प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है, पैसे देने में तो कोई हर्ज नहीं है, पैसे होंगे तो आप देंगे ना,
मतलब आप ये सारी बातें देखने की हैं, क्या मुआहदे थे, कि जनरेशन में पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। SCCP ने जो ये इनिशिएट की है इंक्वायरी, वो भी सामने लेके आए। शफाफ तो करते नहीं है, ऐलान करते हैं इंक्वायरी, उसके बाद अगले दिन कोई और खबर आई होती है, हम उस पर बात कर रहे होते हैं। और इसमें एक तो और ये वो बात ठीक कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये मसनूई है और मसनूई प्रॉफिटीरिंग की वजह से है। और इसमें एक और बात भी है, देखें अब जो स्टेट तमाम काम करती है वो इसलिए नहीं करती कि उसमें उसने कोई पैसा बनाना होता है। बाज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप सस्टेन नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए करते हैं क्योंकि आप बहुत सारे टैक्सेस की मद में आवाम से पैसे ले रहे होते हैं। तो अब ये कहना कि जी हम बिजली की जो है सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं इसलिए कि आपको IMF ने कह दिया है, भाई IMF का एक असूल होगा, लेकिन हमें तो अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करना है। अगर अमेरिका जैसा मुल्क अपने आइन में तरमीम कर सकती है कांग्रेस के, आप कर्जा लेने की लिमिट बढ़ा सकती है जो IMF के असूलों के खिलाफ है, तो अगर हमारे सियासतदान, हमारी पार्लियामेंट, हम भी जो सब्सिडी क्यों खत्म करें, हमें भी अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसला करना है। कॉलर लेने दे, फिर बात करते हैं। मियां चंदू से कॉलर है तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सईद काजी साहब और समी बहन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब सईद काजी साहब, बात है कि ये बिजली के बयान पर आप बात कर रहे थे ना, कि सबसे अहम मसला है जिन जिन इलाकों में ये बिजली तकसीम होती है जाती है, जैसे अपर सिंध है और सिटी शहर, जो सिटी शहर है कराची, हैदराबाद, मीरपुर, उमरकोट, नौकोट, छोट, ढिड्डो, इस्लाम नगर, नगर पाकर, ये वो इलाके हैं। इधर सरहद की तरफ आप आ जाए, जो सवात और दिगर इलाके, बलोचिस्तान के इलाके, अब सूबे पंजाब की तो एक तरफ आप छोड़ दें, ये 3 सूबों में जो बिजली चोरी होती है, जो कुंडा सिस्टम है, जो हमारे जैसे कराची सिटी शहर है, सिटी शहर में इतनी बिजली चोरी होती है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके पैसे भी, अगर ये सूबाइयत की बात हो जाएगी कि सूबा पंजाब के वो गरीब अवाम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और माहाना बिल दे रहे हैं, और हर महीने बिलों की एक अजीब गरीब टैक्स, FM टैक्स, कौन से टैक्स लगा के हम सूबा पंजाब के लोग अदा कर रहे हैं। अदा करने के बावजूद भी, एक मिनट मेरी बात, अदा करने के बावजूद भी हमें इफ्तारी के टाइम और शहरी के टाइम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली बंद में रही है। वाह, क्यों? हम भी टैक्स भी दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, पर ये जुल्म हमारे साथ। लेकिन वो MNA MP है जिनके कराची के हल्कमों का होल्ड है, वो ये बिजली चोरी बंद नहीं करवा सकते, वो ये गुंडा सिस्टम बंद नहीं करवा सकते। ये हमारे जो अहम लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक आपका। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, सहरी और अफ्तारी के टाइम पे दोनों बातें होगी ना। एक उन्होंने चोरी का बात की, सही बात, तरावी के टाइम पे हर वक्त जो है वो बिजली नहीं होती, बिजली चोरी होती है। बिजली की पैदाइश में जो नकाइस हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसके हवाले से मैंने बात की कि ये जब सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं ना, तो वो जिसे कहते हैं ना रेसिपी फॉर डिजास्टर। और बात समी साहब ठीक कहते हैं। अभी समी साहब ने एक और बात की, मैं ज़रा थोड़ा उस पर बात कि जी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर सरकार खर्च करती है। मसलन मैं आपको एक ना WHO की फिक्र देता हूँ। WHO कहती है कि अगर आप अपने अवाम की जो सेहत का मय्यार है, इसे आप तकरीबन 50% बेहतर कर दें, तो आप 9 से 11% ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं। ये कैसी अजीब बात है। मैंने सोचा इस पर ये कैसे होगा, तो फिर ये पता चला कि हुजूर, जब आपकी वर्क फोर्स की सेहत अच्छी होती है, दिमागी सेहत, जिस्मानी सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली जब आप आवाम की सेहत पे खर्च कर रहे होते हैं, तो पैसा आप जाया नहीं कर रहे होते, नुकसान नहीं कर रहे होते। साहब, ये बात तो हकीकत है कि पंजाब के साथ वाकई में ज्यादती की जा रही है। ये ऐसे ही आपने हकीकत बना दी, उसमें पंजाब के आवाम के साथ ज्यादती। ये देखिए, कोई बात भी सोच समझ के करनी चाहिए। ज्यादती वाली बात एक और बात होती है। ये तो आप इस तरह से जिक्र कर रही हैं कि वो उसके लोड शेडिंग यहाँ ज्यादा नहीं, जहाँ कंजम्पशन ज्यादा होगी वहां लोड शेडिंग ज्यादा होगी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक सुने, लाहौर में लोड शेडिंग ज्यादा है। लाहौर में लोड शेडिंग की ज़्यादा होने की वजह यह है कि आपके जो 4-5 जो बिजली पैदा करने वाले जो IPPs लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उसमें निशात बंद पड़ा हुआ है। और मैं आपको नाम बता, वही तो कह रही हूं, क्यों बंद पड़े, यही तो बात है। बात तो सुन लेना जरा, आप गुस्सा नहीं करें। मैं खुदा ना खास्ता वो ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो इस वक्त एक जो फेलियर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, वो बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान के भी हैं जहाँ बिजली नहीं मिल रही, बहुत सारे इलाके KP के भी हैं जहाँ पे बिजली देहातों में नहीं जा रही। ये कह देना कि पंजाब के अवाम के साथ जाती है, ये शाजिया, ये तो आप एक नई बहस, आप एक नई सूबों के दरमियान मुनाफा शुरू करने की बात कर रही हैं। ये जो फिक्रा बड़ा, ये बड़ा इररिस्पांसिबल है कि पंजाब के कंजम्पशन नहीं है। नहीं, आई थिंक वी शुड नॉट नैरो डाउन टू दैट लेवल। ये सिर्फ पंजाब नहीं,
हर सूबे का ये मामला है, हर सूबे के अवाम के साथ ज्यादती है। और वो ज्यादती इसलिए है कि जैसे हम ये दो तीन फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं कि भाई जब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक मुल्क में, मुझे एक जमीन का इतना कता मौजूद है कि जिसे टिल करके हम 3 बंदे रोटी या इतने बंदे खा सकते हैं, वो अगर टिल नहीं हो रहा तो किसने करना है? मिसमैनेजमेंट है हुकूमत, मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। और ये सिर्फ पंजाब में ज्यादती नहीं कर रही हुकूमत, सारे सूबों के साथ ये ज्यादती हो रही है। बिजली नहीं मिल रही सारी जगहों पे, कुछ इलाकों में बहरान, मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर भी कुछ इलाकों में बहरान बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां के जो कुछ बनाने वाले जो आईटीपीज हैं वहां पर नहीं। अब ये अब आप इस पे अगर घर से सोच के आई हैं कि आपने ये बात करनी है तो वो मैं उसको तो कुछ नहीं कह सकता। कितनी खबरें आती हैं कि कराची के जो लोग हैं वो बाहर सड़कों पर निकले हुए बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा के कितने लोग नजर आते हैं? इसलिए कि यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ मीडिया नहीं है, वहाँ मीडिया आजाद नहीं है, वहाँ के लोग कवरेज नहीं कर सकते। अब मैं इजाजत है बोलने की, इसलिए कि पंजाब की हुकूमत पावर क्राइसिस के मामले पर जो एहतजाज है उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी है। फिर अब आपकी अपनी एक सोच है। नहीं, इससे पहले लोगों के घर जलाए गए, अपने सियासी जमातों के जो मुखालिफिन हैं उनके घर जलाए गए। और आपकी जो बात है वो बिल्कुल वही बात है जो मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है। तो वो मैं समझता हूँ आपकी नहीं, आपकी भी एक सोच है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं फिर ये आपसे अर्ज करूंगा कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सियासतदान तो देते हैं इसलिए कि उन्होंने सियासी मफादात उठाने होते हैं, लेकिन जब आप एक जर्नलिस्ट की तौर पर बात करते हैं तो लोगों की सोच है। लोगों ने तो कॉल करके भी अक्सर हमारे प्रोग्राम में ये बातें की। कॉलर है नौरवाल से दिलशाद। हेलो, मैं ना नौरवाल से बहुत दिलशाद कर रहा हूँ। जी जी, जज लोड शेडिंग जो मसला है, हमारे इधर 20 घंटे लाइट नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे जैसे चला रहे गर्मी से। आज की बात है, सुबह अभी अफ्तारी का ऐलान हुआ है तो लाइट कम। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रहे हैं? ये बैठे मालूम में बैठे, इनको क्या सारे गरीब क्या चीज है, गुरबे क्या चीज है लाइट, वो तो उनके मालूम में लाइट नहीं जाती, लाइट गाँव में जाती है, छोटे शहरों में जाती है। लेकिन जब बिल हमें इतना बिल आता है 2,000 रुपये, 25, इस बार मुझे 25 बिल आया है। एक मेरे पास फ्रिज, एक टीवी, एक पंखा चलता है बस। ठीक है, बहुत ये शामिल कर दूं कि 24% और बढ़ गई है। हाँ, इसकी कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं और उसके बारे में बड़े दलाइल बताए जाते हैं, बड़ी ना मुश्किल ज़बान में गुफ्तगू की जाती है कि इसको बढ़ाना। अभी वो कह रहे हैं मेरे 3 चीज़ें, फ्रिज चलता है, एक पंखा चलता है और मैं 25 रुपए बिल। अब हमारे यहाँ बिजली, अब देखें ना, ये जुल्म, ये डिस्क्रिमिनेशन देखें, उसका जो लोड है उसमें कमी। देखिए ये मामला तो बड़ा गंभीर है, ये हुक्मरानों का मसला है। जहाँ पे जो बड़े बड़े जो जनरेटर हैं वो एसी भी चला रहे हैं, बिल उन्होंने नहीं देना, तो ये हम बात पहले कर चुके हैं। उनका ये इशू ही नहीं है, जब उनका इशू नहीं है उन्हें दर्द ही नहीं होगा, दर्द नहीं होगा उसका उपाय नहीं करेंगे। जो गरीब इलाका है ना, चाहे वो पंजाब का है, सिंध का है, केपीके का है, वहां पर लोड शेडिंग हो रही है शाजिया। और अगर किसी जगह पे लोग बाहर जलसा जुलूस नहीं निकालते तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर महंगाई नहीं है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर लोड शेडिंग नहीं, हर जगह मौजूद है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इसको आप सूबों का मसला इस तरह बना के पेश ना करें कि जिससे जो 4 यूनिट है हमारे उनमें आपस में बना रहे हैं। हजूर बात यह कि अगर ये सारी बातें मौजूद हैं तो हम किसकी तरफ देखें? हाँ। इसका हल कौन करेगा? Who will resolve that? और वो नहीं कर रहे भाई, वो नहीं कर रहे। उनका मसला है कि साल एक और हम हुकूमत में कैसे गुजार लें, हम जो है वो किसी को अदलिया से हमने कैसे मामला करना है। उनके ये इश्यूज नहीं है, ये इश्यूज हैं मीडिया पे आके सिर्फ गुफ्तगू करने के, अमली तौर पे नहीं है। अगर अमली तौर पे हो तो ये मसले हल हो जाए ना 4 सालों में, कुछ ना कुछ 4 सालों में तो डैम बन जाते हैं। ये देखें, ये एक सेक्टर है लोड शेडिंग का, इसमें बिलाशुबा बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म है हुकूमत पर वो जायज़ है, क्योंकि तारीकियां हैं, लोग दूर नहीं कर सके, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं एक सिर्फ इसको रेफरेंस दूंगा, ये वीज़ा स्कैंडल आया, सन ने लिखा, पूरा हमारा मीडिया भी उछाला। अब क्या कह रहे हैं जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि जो नादरा का निज़ाम है, शनाख्ती कार्ड का और डाटाबेस का, इतना सिक्योर निज़ाम बरतानिया का भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान इस दौर में बना था नादरा का निज़ाम, इससे पहले बना था? नहीं, जिस दौर में भी बना, इस वक्त पाकिस्तान का एक इदारा है ना, उसको लोग चला रहे हैं। तो हम ये इन्होंने कौन से इदारे बनाए हैं? ये तो वो तो पहले बन गए थे नादरा। इन्होंने क्या किया भाई? और अगर नादरा बड़ा अच्छा अगर बड़ा अच्छा चल रहा है कि नादरा का अच्छा चलना, रोटी का, बिजली का, सेहत की सहूलियात, यार मुझे एक बात बताएं, वो उसका क्रेडिट सब ले लें, आप भी ले लें, आप मुशर्रफ से क्या मुख्तलिफ है? उससे हाथ मिला के यहाँ बैठे हुए हैं, उसको सलूट करके आपने भेजा था आपकी मोहब्बत करने वालों ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बिजली मसला, ये मसला है, नादरा बड़ा अच्छा काम करता है लिहाजा आज सब लोग फाका कर लें। नादरा बहुत अच्छा है लिहाजा हम सेहत की सहूलियात आपको नहीं देते। प्लीज, दिस इज नो आर्ग्यूमेंट, एब्सोल्युटली नो आर्ग्यूमेंट। मैंने ये बात कही है, मैं ये कह रहा हूं, हम कह रहे हैं जी कि आप तो देखिए जो चीजें अच्छी चल रही हैं, आप मुझे बात बताएं, जो चीजें अच्छी चल रही हैं वो जिम्मेदारी है हुकूमत की चलाना।
हमने नहीं कौन क्या जिंदगी देते हैं आप एक हुक्मरान को? क्या एक आम आदमी उसका तस्वर भी कर सकता है? उसके बदले में हम क्या कहते हैं कि हमारी बड़ी बुरी भली जिंदगी चलाते रहो भाई, हमारी बिजली आती रहे, हमारी जेब और हमारे आटे और हमारी शिकम का रिश्ता बरकरार, और इसके बदले तुम जो मर्जी करो, उधर महल बनाओ, उधर उधर स्विट्जरलैंड में अपने माल रखो, सब कुछ करो, मगर हमारी जिंदगी तो चलाओ, वो भी नहीं चलाते, तो फिर हम क्या करें? बात ये है, ये जो आपका जो इस वक्त शहंशाह जज्बात हैं आप, मैंने ये बात इस तरह से हरगिज नहीं की थी। हमारे दुखों पे जब आप हंसते हैं ना समी साहब, तो बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। चलो मुझे कॉल ले आपका सबसे बड़ा दुख तो जमहूरियत है, मैं जानता हूँ, अब मैं क्या करूँ। वो जमहूरियत जो कि माल दौलत सरमाए की बांधी है और आपको सलूट ये जमहूरियत की डेफिनेशन है काजी साहब के सामने। कराची से कॉल है नजम, हेलो। वालेकुम सलाम जी। मैंने कल भी कॉल की थी वो, लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं है। मैं इब्राहिम साहब से बात की। इब्राहिम साहब आपके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग तो कराची में भी है, और सबसे पहली बात ये है कि शादिया साहब आपको कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए। आप तो मतलब एक प्रोग्राम वो कर रही हैं ना। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जब बेनज़ीर साहिबा लाई थी वो IBPC के प्रोग्राम, आज वो अगर होते तो कीमत भी कम होती, और लेकिन उन्हीं को नवाज शरीफ साहब ने अपोज किया। और इस दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने भी लाड़काना का एक प्रोजेक्ट बंद हो गया और बहुत से प्रोजेक्ट बंद हो गए। इस वजह से ये लोड शेडिंग चल रही है। अगर ये बेनज़ीर के ज़माने के आज वो ना होते तो चल रहे होते तो आज ये कीमतें भी कम होती। और आप ये एनालिसिस कीजिएगा ईमानदारी से कि आज ना बिजली की लोड शेडिंग होती ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजम आपका। सबसे पहले ये बात कि मेरी भी एक ओपिनियन हो सकती है, मेरी भी एक सोच हो सकती है। मैं भी एक आम शहरी की तरह यहाँ पे रहती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ मैं वो बता भी सकती हूँ। और जो लोग हमें कॉल्स करते हैं या जिस तरह मीडिया दिखाता है, जो हमें नजर आता है, हम आपको वही बताते हैं। और मेरे ख्याल में एक एंकर न्यूट्रल होता है और मैं भी न्यूट्रल हूँ जी। मैं आपसे ना मैं इख्तलाफ करता हूँ, और जो साहब उन्होंने भी, दुनिया में कोई बंदा न्यूट्रल नहीं होता। अच्छा। हर बंदे की एक ओपिनियन होती है, और हर बंदा एक खास तबके या एक खास ग्रोह से जुड़ा होता है, उसका दिल, उसके मसाइल, और वो उन्हीं के लिए बोल रहा होता है। मगर आप किससे जुड़े हुए हैं? आप जुड़े हुए हैं, मगर आप कौन से अवाम से जुड़े हुए हैं? मैं भी अवाम के साथ जुड़ी हुई हूँ। चले आप दोनों तो अवाम से जुड़े, ये अवाम से जुड़े हैं। MNAs जो अवाम है, जो मतलब सदर पाकिस्तान अवाम है, वज़ीर आज़म अवाम है, अवाम नादरा भी उन्होंने बनाया था। और वो जो कहते हैं मीडिया की आजादियां भी। अच्छा, आज से ना अवाम का नाम खवास रख दे, खवास को अवाम कर। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस और समी साहब से पूछेंगे कि समी साहब किसके साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अभी आपको एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें आप देख सकेंगे लाहौर के मनाज़िर। लाहौर में सगिया पुल के करीब जो 3 पुलिस एहलकार थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था, और जो भी मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर आ रहे थे उनसे रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों देखा गया है। ज़रा वो फुटेज प्ले कीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से पुलिस एहलकार जो है वो रिश्वत ले रहे हैं, नाके लगाते हैं चौकों पर, और जो भी मोटरसाइकिल सवार आता है उन्हें रोकते हैं। कभी कोई उन पर एलिगेशन लगाते हैं कि अपने कागजात दिखाए, कागजात ना हो, अगर हों भी तो भी उनसे चाय पानी की दरख्वास्त की जाती है, समी साहब के चाय पानी दे दिया जाए। देखें शाजिया, बात यह है कि ये बुरी बात है रिश्वत लेना, ये तो खैर सही ऑब्वियसली हाँ। लेकिन अब आपने इन गरीब पुलिस वालों का फुटेज चला दी रिश्वत लेते हुए। इस शहर में, लाहौर शहर में 7000 से ज़ायद पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको 2 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली बेचारों को। तो मतलब एक तो ये, लेकिन दूसरा जो मैं असल बात करना चाहता हूँ, वो जो बड़े बड़े नाके आपके MNAs ने, आपके जर्नैलों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो इतना बड़ा हड़प करके ले गए, उनके बारे में तो कोई फुटेज नहीं बनती। मैंने अभी खबर दी आपको कि वो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब वज़ीर आला बने 2008 में, चंद दिनों के लिए रेनोवेशन हुई उनके घर में GOR1 में काई साहब, फिर वो वज़ीर बने, वो घर वहाँ पर उसमें सामान था। अब जब उन्होंने वजारत छोड़ी और अब नए साहब गए हैं वहाँ पर रहने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो ना कोई बेड है, ना कोई AC है, कुछ भी नहीं है। तो पता चला वो सारा कुछ उठा के खोसा साहब वो लाखों रुपए का सामान वो ले गए। उनसे जब मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं लिया। फिर उनके कुछ लोगों ने आके जो खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट्स हुई हैं अखबारात में, वो कहा पंजाब गवर्नमेंट वालों से कि ये कोई पुराना फर्नीचर है, इसको रंग शंग करके आप ये रख लें। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो वो है ही नहीं, हमें तो असली बात दें। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ
कि ये बुरी बात है, उनको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन कम से कम आप ये जो गरीब लोग हैं जो शायद इसलिए रिश्वत ले रहे होंगे कि अपने घर की रोटी चलानी, ये शायद कह के आप इनको डिफेंड नहीं कर सकते। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बड़े मगरमच्छों को अगर आप पकड़ लें तो इनको जरूरत नहीं आएगी। तो आप क्या मतलब है, इसको लेके आप बड़ों को डिफेंड नहीं कर सकते। बड़ा जमहूरी सा मंजर आपने दिखाया है, ऊपर नीचे माशाल्लाह यही चल रहा है। मगर मेरा समी साहब से एक सवाल है, अगर इजाजत दे, हम जब आपसे इंतहाई मुद्दवाना अर्ज करते हैं समी साहब कि ये 62 बरसों से कभी वर्दी पहन के कभी शेरवानी पहन के हमारा सामान उठा के अपने घरों में ले जा रहे हैं, वर्दी का जिक्र घरों में करते हैं, अपने घरों में लेके जा रहे हैं, हमेशा कहते हैं, मुझे सवाल कर लेने थे ना कि वो अब हमारा सामान उठा के अपने घरों में ले जा रहे हैं, तो हुजूर आप क्यों लठ लेके हमारे पीछे पड़ जाते हैं? मैं कौन होता हूँ आपके पीछे? हम ये कह रहे हैं कि हमारी चोरी करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत जो आवाम चाहें वो आप उनको दें। ये जो बड़े बड़े भाषण हैं या ये जो बड़े बड़े लोग आके कहते हैं ना कि जी सियासतदानों ने ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं, जो अवाम की मर्जी है। इस मुल्क के अवाम ने ये फैसला दिया कि वो क्या क्यों रेफरेंडम किया आपने कि अवाम क्या निजाम चाहते हैं? अच्छा आप बता दें क्या चाहते हैं? नहीं जी मैंने तो नहीं पता। नहीं, तो आप तो अपोज कर रहे हैं ना जमहूरियत को। मुझे अभी कॉल ले लेते हैं जो भी कि ये इस निजाम में जो उसके साथ हो रहा है उसे ये निजाम चाहिए, नहीं ये उसे जमहूरियत चाहिए। मगर आप जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप, नहीं चंद लोगों की जो बेईमानियां हैं उसकी वजह से आप निजाम को बुरा ना कहें, उन लोगों को बुरा कहें। उस निजाम को बुरा नहीं कहते, किसकी वजह से बुरा है? निजाम को बुरा नहीं कहते कि वो आवाम को लूट रहा है, उस निजाम को बुरा नहीं कहते कि सामान उठा के घर में ले गए अभी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा है ये निजाम। मैं आपको बताता हूं ये निजाम बुरा क्यों है। सैलरी स्ट्रक्चर आपने रिवाइज नहीं किए। बड़े लोगों की ये खुद बताते हैं कि एफबीआर में 1000 अरब रुपए की करप्शन होती है, इसलिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारे की धन दौलत लूट के ले गए। अब ये इसलिए ये पार्लियामेंट करेगी ना जी, पार्लियामेंट करेगी, अदलिया करेगी, हर इदारा नहीं करेगी हुजूर, वो सिर्फ खिदमत कर रही है कार्टल्स की, यही हम आपको बता रहे हैं। मैं मानता हूं, तो फिर चीजें एक दिन में एक रात में डिलीवर नहीं होती। तो 2 सदियां 4 साल हो गए, 62 बरस तो दे दिए, 4 साल हो गए, 62 बरस आपने सियासतदानों को दिए। आधे 32 साल में क्या उन्होंने गोल चला ली? आपने बार बार उनको, ठीक है ये 4 साल किसको दिए? 4 साल वर्दी वालों को। अब आप उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों को मौका दे दें वोट देने का। जब उनको निकाल दें और नाव के ले आए, फिर 4 साल बाद उन्हें निकाल दें, वो सामान उठा के ले जाएं, फिर अगले सामान उठा के ले जाएंगे, फिर अगले सामान उठा के ले जाएंगे। बड़ा ये झूठ बोलते हैं लोगों से, वैसे तो इस निजाम को मानते नहीं हैं, फिर कहते हैं ये मेरी जमहूरियत। हमारे समी साहब आप हमारे वालेकुम सलाम जी। समी इब्राहिम से मेरी दरख्वास्त ये है कि बराए मेहरबानी आप न्यूट्रल हो जाएं। ये जो पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं ठीक है, लेने दें, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं और जो लोग रिश्वत नहीं ले सकते और उनके पास तनख्वाह भी नहीं है तो वो क्या करें? वो क्या लोगों के सर फाड़ें? फिर वो डाके मारेंगे ना। आप ये ना कहो कि ये पुलिस वाले ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक अगर ऊपर वाले जरदारी साहब समेत हर बंदा इस काम में लगा हुआ है तो फिर आप पुलिस वाले क्या दुनिया का हर बंदा यही काम करेगा? बराए मेहरबानी आप न्यूट्रल होके ये बात किया करें, ये ना कहेंगे ये पुलिस वाला। दूसरी जो बिजली वाली बात है, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह किया जाए कि जिन शहरों के लोग पूरा बिल देते हैं उनको बिजली भी पूरी दें, जो बिल पूरा नहीं देते उनकी बिजली भी आप बंद करें। ये क्या हुआ जनाब के, चाहे वो कराची है या चाहे पेशावर है चाहे रावलपिंडी है, अगर हम रावलपिंडी के लोग पैसे इस्लामाबाद के लोग दे रहे हैं तो हमें बिजली भी पूरी दें। बहुत शुक्रिया तलत आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये जो पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं ये ठीक ले रहे हैं, ये नहीं, ये मैंने नहीं कहा। बिल्कुल उन्होंने जो काम किया वो गलत किया, लेकिन मैं सिर्फ इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ कि इस मुल्क में हमेशा जो छोटा आदमी है जो शायद चोरी इसलिए करता है कि वो भूखा है, उसको तो पकड़ लिया जाता है चोरी के इल्जाम में, लेकिन जो लालच की बुनियाद पर जो बड़ा मगरमच्छ पूरी इस कौम को लूट के ले गया उसको कभी सजा नहीं देगी। मैं तो सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा था कि अगर इस मुल्क के निजाम को बेहतर करना है तो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और समझते हैं कि लूटना उनका हक है उनको आप पकड़ें। इसके अलावा ये जो काम हुआ है जो रिश्वत पुलिस वाले ले रहे हैं इसको कोई ये भी समी साहब, जब जरदारी साहब की बात होती है तो उसके आगे जमहूरियत की दीवार खड़ी हो जाती है कि नहीं ये भी तो इम्यूनिटी है। बैंकों में पैसे एनीवे बहरहाल आगे चलते हैं, बड़ी अहम स्टोरीज हैं समी साहब, मुझे इजाजत हो। एक तो चौधरी निसार अली खान साहब ने जो है ना एक बड़े ये क्रिटिसिज्म जब इस क्वार्टर से आया जुडिशरी का, तो चूंकि ये बड़ा एक ताज़ा वाक़ा झोंका था, पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। बहरहाल उन्होंने ये कहा जी हमने तो बड़ी मुखालफत की थी कि जो है ये बिल ना हो, और फिर कोर्ट का ये कहना कि सिर्फ जो है कोर्ट का मेरा ख्याल में मतलब नज़र ये था कि मेक दी जो एक्टिविटी है पार्लियामान की उसको मीनिंगफुल बनाए, तकरीरें, लड़ाई। इधर अब मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे कल जो हमने इशू उठाया LPG का, ये 9 रुपये की जो बात यहाँ पे खोकर साहब करके गए हैं, इसकी वो टेस्टिमनी दे के गए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जिस वक्त खुद चौधरी निसार अली खान साहब उसके हेड थे। क्या किया उन्होंने? एक दफ़ा पॉइंट आउट किया, फिर बात खत्म, फिर उसके बाद वो तशरीफ ले गए, बजट बने, बजट एंटी पीपल बने, IMF और वर्ल्ड बैंक
आपके वजीर खजाना ने बैठ के जो तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि जी हम कोई ऐसा मैसेज सेंड नहीं करना चाहते जिसमें हम लगे कि हम इररिस्पॉन्सिबल हैं। इनफैक्ट उनके जो जिनसे वो बात कर रहे थे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट थी, उस बजट पे आप उसको पास करा देते हैं। तो ये अदालत ने कहा था कि काम करें भाई, अपना काम करें, और आपका काम यह है कि वहां कानून साजी हो अवाम के मफाद में, वो तो होती नहीं। तो हम सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने कह दिया, ये मेरे ख्याल में इसको तो मैं एक बात, मैं इस पर कैसा बात सुने, हर ये जो आप बात करें ना कि आप बैठ के यहाँ पर कि मेरा ख्याल है कोर्ट का मतमा नज़र ये था। एक तो आप कोर्ट के जो जजेज ने बात कही, आप उसकी तशरीह अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो कोर्ट वालों ने इसीलिए बात कही हो। कोई हक नहीं है किसी जज को कि वो पार्लियामेंट के किसी रुकन का जो अंदाज है एहतजाज करने का, उस पर कहे कि ये धोखाधड़ी के मुतरादिफ है, ये गलत है, ये ओवर स्टेपिंग है। इसलिए पाकिस्तान चौधरी निसार अली साहब ने बिल्कुल सही बात की। मेरे बहुत इख्तिलाफ होंगे नहीं किया चौधरी निसार अली खान नहीं, उन्होंने एहतजाज किया। को नहीं पकड़ा, आप मरे जा रहे हैं जजों की हमायत में और जर्नलों की हमायत में, बड़ी तकलीफ हो गई आपको, बड़ी बिलबिलाहट हो गई आपको। मुझे तो बिल्कुल सही कहा, आप बहुत सारे जजों से जानते हैं और ज्यादा मिले हुए, मैं तो किसी को आज तक नेकेड आई से नहीं देखा। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि कहा कि हमें बताया जाए कि इस पर बिल पर बहस क्या हुई। फिर भी कोई हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का कि ये धोखाधड़ी है वोटर से। कोई हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को किसी जज को रिमार्क करने का। अदालत का कोई काम नहीं है कि वो ये बात करे। अदालत का काम नहीं है, मुझे गलत है। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी किया जाता है, अवाम से कौन से वादे, गुर्बत, भूख, एहतजाज के लिए वॉकआउट से बाहर आना, ये धोखाधड़ी है। बताए ना, नहीं, अवाम से धोखाधड़ी ना बात को जरा उस मसले पर आए। जब आप एंटी पीपल बजट पास करवाते हैं तो धोखा नहीं है, शोर मचाए, शोर वाली बात है, शोर नहीं। आप मुझे बताएं, अच्छा आप बताएं, पार्लियामान ने बिल्कुल डिलीवर कर दिया? नहीं, मैं ये नहीं, तो फिर अगर किसी जज ने या एक सईद काजी ने कह दिया कि इन्होंने काम ठीक नहीं किया तो जुल्म हो गया, जज और सईद काजी में फर्क है। नहीं, जब आप एपेक्स कोर्ट में बतौर जज अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं तो जो आपके रिमार्क्स हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। आप ये जजमेंट नहीं दे सकते कि एहतजाज करने के लिए बाहर आना वो अपने वोटर के हक से धोखाधड़ी करने वाला कौन होता है? देखिए ये बातें आपको सही बात करनी होगी। ये लोगों के एक ठीक है प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर ये बड़े अच्छे हैं, इनकी तरफ पॉइंट आउट ना करो। ठीक है, लोग मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मगर ये ठीक है, इनको रहने दो। आपके ज़िम्मे ये फरीज़ा है, आप ये फर्ज लेकर आए हैं कि आपने हर काम में जमहूरियत को बदनाम करना है, आप अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। सब कार्टल्स की नुमाइंदगी करें आप बैठ के, आप हर कार्टल्स का जो है दिफा करने के लिए निकल पड़े आप बिल्कुल अपना काम सही सर अंजाम दे रहे हैं। खबर है वो रह जाएगी, उन्होंने तो यही काम करना है सारी उम्र। मैं जरा आगे चल के आप करें, आपकी खबर इन्होंने तो उन्हीं को दिफा करना है जो कि अगर किसी को संसार कर दिया है उस पर इनका एका हो जाता है, अवाम को कुचलना है उन पे एका हो जाता है। मैं बताता हूँ, इनको आईना दिखाए ना कि ये बात गलत है। अगर इनको आईना दिखाए ना ये बात गलत है तो ये दूसरे बंदे को टॉलरेट करने के लिए तैयार ही नहीं। यही वो डिक्टेराना सोच है डिक्टेटर्स की, जिसको ये मुसल्लत करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, इनकी नहीं, डिक्टेटर्स यही करना चाहते हैं कि बात सुन नहीं सकते, वो खफा हो जाएंगे। अभी अब खामोश है ना, तकलीफ फरमाए जा रहे हैं ये। आगे चलें। एक कॉलर है जफर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बात ये कि मैं आपके चैनल के वसातत से और काजी साहब और समी इब्राहिम साहब की वसातत से ये बात तमाम मीडिया ग्रुप और तमाम चैनल जो हमारे पाकिस्तान में बड़े देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, ये आपसे गुजारिश भी करता हूँ, सवाल भी पूछता हूँ कि आप रोजाना ये जो घर से पीछे मौजू है उनको लेके बैठे हो, तो जो हम रोज सुनते हैं उनका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा, लेकिन आपके सामने जो मुसलमान ये कत्ल हो रहे हैं, बर्मा 20,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। अगर आप तो बड़े इंफॉर्मेटिव लोग होते हैं, आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास उनके साइट से आप उनको चेक कर सकते हैं कितना जलाया जा रहा है, मुसलमानों की लाशों को जलाया जा रहा है और कितने बुरे तरीके से मारा जा रहा है। किसी एक चैनल ने, किसी एक एंकर ने, किसी ने इसको कोई बात नहीं की, किसी मुल्क ने, हमारा OIC है, UN कहीं भी हम लेके जा सके इस बात को। और ये जो इतना कमजोर सा मुल्क है उसको अगर आपके जो मुस्लिम मुबारक है उसके ऊपर प्रेशर डालें, उनको वो मुसलमान जो 8 लाख मुसलमान वहाँ रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं है, वो आंग सान सूची, वो जो बहुत शुक्रिया जफर आपका। जी गाय साहब। नहीं देखें, हम रेजोल्यूशन हमारे पास नहीं है, हम पॉइंट आउट करेंगे। एक घिसा पिटा मौजू है कि इस मुल्क में लोग भूख से मरते हैं 62 साल, ये जितना घिस पिट जाए हम इसे घिसते रहेंगे
और हम याद दिलाते रहेंगे पार्लिमान को और हुक्मरानों को कि जो आपके पक्ष से हमने इसलिए दिए थे कि ये फरीजे पूरे करें। ये अगर आप अपना काम नहीं करेंगे और बाकी वो जो बात, लेकिन भूखे लोगों को जो पहले से बड़े बेचारे परेशान हैं उनको हम गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी बंद गली में भी तो नहीं धकेल सकते। मसलन क्या गलत इन्फॉर्मेशन? मिसाल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के मसाइल कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। यही बात कॉलर ने की, यही बात कॉलर ने। स्विस में पैसे डाल के ठीक होंगे, फिर करप्शन के लिए आगे आइन की शिकें ढूंढ के ठीक होंगे। आप क्या समी साहब बात करते हैं? आम आदमी बड़ा दुखा हुआ है, अब कैसे ठीक होंगे? अब 2092 में ठीक होंगे, 2092 में ठीक होंगे। बात करते हैं जिसका नाम भी नहीं आप लेते। 3 टाइम भूख लगती है आपकी, पता नहीं किस निजाम की बात करते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते यहाँ पे। मैं उस निजाम की बात करता हूँ। और ये जो निजाम है आप बताएं ना, क्या बताएं? अल्टरनेट बताएं ना, कल अल्टरनेट छोड़ दें। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आर्टिकल 337 और 38 में लिखा हुआ है कि ये उस बंदे के राइट्स हैं, इन्होंने नहीं दिए। नहीं तो छोड़े निजाम को, क्या करें आगे? आप छोड़े निजामों को, कैपिटलिज्म को छोड़े, सोशलिज्म को गोली मारे। इस्लाम तो अभी कहीं है नहीं, मैं खुल के बात करता हूं आपसे। इस मुल्क की पार्टी ने एक आइन बनाया था, उसमें वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, और ये क्यों नहीं किए? अच्छा, फिर उसका तरीका यही है निजाम की आप क्या बात करते हैं? सुन तो लें जवाब। उसका तरीका यही है ना कि उस पार्टी को आप हक के हुक्मरानी से महरूम कर दें। क्या 5 साल से महरूम है वो? नहीं, वोट आने वाले हैं ना, वोट आप महरूम कर दें उनसे। इसके अलावा मुझे बता दें और क्या बेमानी बात और इतना बेमानी आर्गुमेंट मैंने आज तक माफी चाहता हूं ठीक है, उनको माफ कर दें, अगले आ जाएं। इससे पहले मेरी बात सुने। इनकी वजीर, इनके मोस्टली जो आए तो उन्होंने वही वजीर लिए, हिनार बानी खर, वहां पे जो है वही पूरा स्ट्रक्चर लिया, वही एस्टेब्लिशमेंट रखी बीच में, और फिर ये कहते हैं हम जमहूरी हैं। परवेज मुशर्रफ की मैशत के बारे में इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, ये नहीं कहता, और ये कहते हैं जी काजी साहब क्या करें, ये बताएं क्या करें, क्या करें? आप गलत आर्गुमेंट दें, बोलते रहें। आप निजाम बता देना, कौन सा निजाम? मैं छोड़ रहे निजाम। आप इस आइन में से इस पार्लिमान को कहें कि आर्टिकल 337, 38 बाहर निकाल। मैं कह रहा हूं कि पार्लिमान को मजबूर आप वोट के जरिए कर सकते हैं ना। कि इसका हल क्या है? सभी से पहले आप बता दें किसका हल? इसका हल यही है कि अवाम जो है पाकिस्तान के, वो अपनी जिम्मेदारी संभालें और जो माजी की गलतियां हैं कि ऐसे करप्ट हुक्मरानों को कभी दोबारा इलेक्ट नहीं करें। जो भुगता है और जो करप्ट हुक्मरानों को डिफेंड करें, उनका क्या करें हम? कौन डिफेंड कर रहा है? लोग करें, आप करें बैठ के। मैं डिफेंड, किसने कहा मैं डिफेंड कर रहा हूं? यार नहीं डिफेंड करें आप। भाई आपसे तो मैं नहीं डिफेंड कर रहा, मैं कह रहा हूं कि लोग उन्हें तब्दील कर दें। तब्दील कर दें ताकि हिना रब्बानी खर पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर थी, वो आइंदा की वजीर। अगर वो एमएनए इलेक्ट हो कैसे वजीर बनेगी? अगर वो एमएनए इलेक्ट हो कैसे वजीर बनेगी? हिम्मत रखें, बयान करें, सलूशन। आप ज़िया-उल हक की छोड़ी हुई बाकियात को दामन में रखें, पीपल्स पार्टी के ऊपर उसे इम्पोज करें, वो माल बनाए, और आप यहाँ बैठ के बताने की हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्या करें? मुझे आप बताएं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ये ज़िया-उल हक के दौर में क्या थे? भाईजान मैं कह रहा हूं क्या थे? जो भी हो, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया, जुल्फकार अली भुट्टो, उसमें शफीका ज़िया-उल हक के वो चीफ ऑफ स्टाफ थे। काजी साहब जो इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़िया-उल हक की कैबिनेट में थे। शर्म आनी चाहिए यार। अच्छा, आप थोड़ा सा, आप भी तो हल बता देना, उन्होंने बता दिया। ये कोई हल होगा तो बता दें। नहीं जी, हल जो काम है ना, हुकूमत को हमने वोट दिए, अवाम ने वोट दिए, जाके हमारे मसले हल करे, वो मसले हल नहीं करे। इसका मतलब क्या है कि तो फिर कैसा निजाम लाया जाए? इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की मैं बात करता हूं कि जिसमें पैसे का कम है तो वो सब कुछ डेमोक्रेसी में ना। हाँ, आप तो कह रहे हैं कि ये अमेरिका और यूरोप की जन्मभूमि से निकली, वहां पे लोग मर गए, यहाँ पे तो आपके प्यारे लीडरों के, आपके लिए जो डेमोक्रेसी है ना, आपके प्यारे लीडरों के अकाउंट्स आपकी डेमोक्रेसी है। मेरे लिए वो गरीब आदमी की डेमोक्रेसी है, उसका दुख डेमोक्रेसी है, उसके जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो डेमोक्रेसी है। एक कॉलर, आप जिसके पेट में कुछ नहीं है, जो मर रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ, और जिनके साथ साथ माल है हर कॉन्टिनेंट में, वो डिलीवर करेंगे आपके ख्याल में। अच्छा, अब बात ये है, इमरान एक कॉलर लेने दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या हाल है शायद? ठीक ठाक जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी जी, सबसे बड़ा मसला ये है, अभी आपने फुटेज दिखाई है पुलिस वालों की। जी जी बोलिए। आप अपना टीवी की अगर वॉल्यूम बंद कर दें तो फिर आप हमसे बात कर सकेंगे। बड़े बड़े क्रोक हैं, वो तो संभाले नहीं जाते। ये पुलिस वाले छोटे छोटे बेचारे, ये तो मसाइल में है। अगर हमारा पुलिस का सिस्टम ठीक हो जाए तो 50% तो वैसे ही क्राइम खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बात हम बारह कर भी चुके हैं कि स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, सैलरीज अच्छी हो जाए, तो जाहिर इस तरह ना करें। अच्छा शाजिया, एक मुझे ये कहा गया था कि जो मोहम्मद मुर्सी, हम उनकी बात और इजिप्ट की बात नहीं कर रहे थे, बड़ी हाई होप्स थी इस हवाले से। अब मोहम्मद मुर्सी साहब जो है वो इलेक्ट हुए, और पहले तो बात यह है कि जो रन ऑफ हुआ आखिर में आके, पहले 85% के करीब बहुत ज़्यादा वोट पड़े, मगर जब 2 मनपसंद उम्मीदवार सामने लाए गए और एक ब्रोकर किया गया डील
उसकी इजिप्ट की फ़ौज के साथ और अख़वानुल मुस्लिमून के साथ, तो फिर ये सारा मामला हुआ। अब वो बातें अनफोल्ड कर रही हैं कि क्यों मोहम्मद मुर्सी साहब उस इनकलाब को अब जो है उसका काउंटर रेवोल्यूशन कर रहे हैं। वो कैसे कि जो उन्होंने इंतखाब किया है वज़ीर आज़म का, वो पुरानी कैबिनेट से हैं, जो इससे पहले फौजियों की बनाई हुई कैबिनेट थी, और अब वो जब आएंगे कैबिनेट में वज़ीर आज़म बन के, तो फिर जो नई वो कैबिनेट में पुराने वजीर जो हैं उनको रखेंगे, और उनको रखेंगे तो उसमें जो जनरल तनावी जो दिफा का वजीर भी है, हाँ, उसको भी वो रिटेन करेंगे। हाँ। लिहाजा ये जो खौफ था अमेरिका बहादुर को और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी को कि जी कहीं वहाँ डेमोक्रेसी ना आ जाए, उसका इन्होंने मुदावा कर लिया। और मोहम्मद मुर्सी साहब जो है अब जो है वो फौज के साथ मिलके, और वही निज़ाम जिसमें मैं आपको इजिप्ट की बात बता दूं, सिमिलर पोजीशन है, एक इंतहाई टाइनी एलीट वहाँ पे फौज लीड कर रही है उसको, सारे कारोबार हर चीज़ सारे कार्टल्स वो हैं, और वो जमहूरियत है, वो जमहूरियत, इसी जमहूरियत को अमेरिका ने सपोर्ट किया वहाँ पे। अब जब उसके खिलाफ तहरीक चली तो अब उसमें एक जो लीडर था जो इलेक्शन में था जिसका नाम था हमदीन सबाही, उससे बड़े वो खौफजदा थे, क्योंकि वो बड़ा डिक्टेटरशिप की बात करता था। वो मतलब क्या, वो फूड कहता था अवाम को रोटी दो, वो कहता था अवाम को तालीम दो, अवाम के राइट्स दो, लिहाजा उससे खौफजदा थे। उसको उन्होंने बाय रखा, अपने मनपसंद दो लोगों को वो ले आए, और अब जो मेरा ये ख्याल है कि ये रेवोल्यूशन का जो पहला फेज़ था वो अभी गया है। अब उस लोग जो है अब जब, क्योंकि वहाँ पे बड़ी फर्मेंटेशन है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, अभी तक लोग राइट्स मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे, और फौज अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रही, और ये जो नेक्सिस अमेरिका, अफ़गानुल मुस्लिम हो रही कि मैंने रोकूं, अफ्रीका, अख़वानुल मुस्लिमून और जो बरतानवी अपना इजिप्शियन फौज का जो नेक्सस है वो सामने आ गया। आपकी तरफ आ रही है कॉलर लेने से मुझे लाहौर से सलीम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जी, ऐसा है कि जो आज का सवाल है, इसका अभी तक मैं पूरा प्रोग्राम देख चुका हूँ, अभी तक मुझे आप इस गुफ्तगू से ये समझ नहीं आ सकी कि ये बहरान किसका पैदा किया हुआ है। दोनों एक दूसरे को नुक्ताचीनी हो रही है, दोनों तरफ से, एक तरफ उधर से पार्टी किया जा रहा है, दूसरी पार्टी को किया जा रहा है। हम आवाम को ये तो बता दें, क्लियर कर दें, पूरा आवाम 1 घंटा हो गया मुझे देखते हुए प्रोग्राम, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि ये बिजली का बहरान आखिर किसी एक पार्टी की वजह से है या किस वजह से है, ये क्यों हमें इस तरह मतलब के ठीक है। अगर देखिए जी, इसमें मैं 2 वजूहत हुई। एक हमारे साहब है उनका चोरी हो रही है, अभी मैंने SCCP का जिक्र किया कि इसमें जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, इस पे SCCP तहकीकात कर रही है। ये जो मुआहदे हमने किए थे 80s की दहाई में, वो कभी अवाम के सामने शफाफ अंदाज में नहीं लाए जा रहे। ये क्या इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतनी इन्फ्लेट करके बताई गई है कि अब रियासत और अवाम पैसे नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, इसकी बेपनाह चोरी है, और फिर लाइन लॉसेज हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बावजूद। ये 3 बड़े सवाल हैं जो कि ये, और यहाँ इस मुल्क में हम जानते हैं कि चीज़ें ट्रांसपेरेंटली नहीं होती, मगर हमने 3 फैक्टर्स गिनवाए हैं, पहले भी गिनवाए हैं, और मैं अब दोबारा से आपके सामने रख दिए हैं। ये इस वजह से नहीं हो रही, और उसमें एक ही पार्टी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी सबकी एक ही है, और वो पार्टी क्या है कि जब आपके सियासतदान बराह रास्त कारोबार कर रहे हों सियासत के साथ साथ, तो फिर वो एक ही पार्टी होती है। यही पार्टी थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो चीज़ों की कीमतों को तय करती थी, यही कार्टल थे, उसके बाद वो कंटिन्यू करें। हम जितने मेरे ख्याल में खुल के बात करें। अब अगर इजाज़त दें तो मैं 2 सेंटेंस में, ये उन्होंने क्योंकि मसला पूछा है, उनकी समझ में बात नहीं आई। ये बहरान बिजली का बिल्कुल मसनूई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं, और मसनूई इसलिए है कि जितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत है पाकिस्तान में, अगर वो बिजली पैदा उतनी हो जाए तो पाकिस्तान में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी। अब सवाल यह है कि पैदा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सरकार ने जो IPPs जो बिजली बनाने के कारखाने हैं उनके साथ जो मुआहदे किए, उसके तहत उनको तेल फराहम करना है, उसकी रकम फराहम करनी है। पाकिस्तान की सरकार वो रकम फराहम नहीं कर रही, उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। और रकम क्यों नहीं है? रकम इसलिए नहीं है कि मिसमैनेज की गई है, वो रकम आ जा सकती थी, तरजीहात हुकूमत की गलत हैं। वो अगर पूरी सही तरीके से ये पैसे दे दिए जाएं, कोई दूसरा फंड रोके, तो मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। ये है ये जो बात जो हम तरजीहात में कह दें, जाती तरजीहात ज्यादा है जी, जो जाती जो अब मैं सेल्फ एनरिचमेंट है उसका। मैं वैसे तो सवाल आपसे इजिप्ट के बारे में करना चाहता था कि लेकिन मैं वो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स का वो जिक्र करना चाहता हूँ, मैं आपसे वो सवाल कल कर लूंगा कि वहाँ पर डॉक्टर दीन मोहम्मद बंगलजई जो हैं वो बलूचिस्तान बोलान मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स के, उनको 4 दिन पहले अगवा किया गया, अभी तक उन्हें नहीं बाजियाब कराया जा सका, जिसकी वजह से तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वो सारे इंडेफिनेट स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, चले गए हैं। इमरजेंसी ज़रूर खुली हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जब तक वो बाजियाब नहीं होते हम उस वक्त तक नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। और ये वो एक मसला है जिस पे अदालत भी जोर दे रही है, बलूचिस्तान का इशू। और अब
जो गरीब वहाँ पे आवाम है, अब अगर डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, गुर्बत से पहले मरे हुए थे और अनएम्प्लॉयमेंट से पहले मरे हुए थे, अब बीमारी से बाद हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा इशू है जिस पर हुकूमत को अपने तमाम रिसोर्सेज लगाकर उस डॉक्टर साहब को बाजियाब करना चाहिए, या कम से कम डॉक्टर से मुलाकात करके उनसे गुफ्तगू करके ये हड़ताल ख़त्म करानी चाहिए, ताकि लोगों को वहाँ पर जो इलाज मुआवजा है वो उनको मुयसर आ सके। मेहरान बैंक स्कैंडल की भी बात करते हैं। मेहरान बैंक स्कैंडल में तो अब सिर्फ क्योंकि टाइम नहीं रहा, काजी साहब मिस्र ले गए थे हमें, अब बात यह है कि कह दिया असद दुरानी साहब ने कि जनाब हमने पैसे तकसीम किए सियासतदानों को, अब देखना यह है कि वो जो सारे पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे जो लोग हैं, और ये खास तौर पर ये जो ISI के और MI के जो सरबराह हैं, क्या अदालत आलिया इनको भी कुछ सजा देगी? ठीक, बहुत शुक्रिया। डिक्टेटरशिप ने पैसे दिए, जमहूर ने ले लिए, इसलिए डिक्टेटरशिप का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ जमहूर का। चले प्रोग्राम का वक्त सही फरमाया काजी साहब आपने। बहुत शुक्रिया। आप सब सर्वेंट बन जाते हैं, उनके बूट पॉलिश करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। समी साहब आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा।